गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को अगले चैप्टर के बारे में बताऊंगा। यदि पीछे के सवाल सबको आ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए हैं तो उसको आप लोग भेजिएगा कि सर ये चौथा बता दिए, पाँचवा बता दिए, जो भेजना होगा उसको भेजिएगा। अब मैं आप लोगों को अगले लेसन के बारे में बताऊँगा जो धारा के बारे में है, वैद्युत धारा के बारे में है। चलो देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा क्या है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं पहले ये जानो। वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर क्या हमने कहा, वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है। आवेश, जब कोई वैद्युत आवेश किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो इस प्रवाह को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, आई से। सीधा कह सकते हो वैद्युत धारा की माप जो होती है आवेशों की दर होती है, आवेशों के प्रवाह की दर होती है। आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं कोई चालक है, उसमें टी सेकंड में, क्या टी सेकंड में, कितने सेकंड में, टी सेकंड में कितनी धारा कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, क्यू। टी सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं, क्यू। तब वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू, फार्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एक कूलाम बटे एक एम्पियर, सेकंड, क्षमा चाहते हैं, ये सेकंड में लिखा हो नीचे, एक कूलाम बटे एक सेकंड। और जिसको और हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एम्पियर भी हम उसको कह सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम आपको एक और चीज़ बताएंगे। देख सकते हैं कि क्यू, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 एक आवेश। अब इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना होता है तो एक कूलाम आवेश के लिए, एक कूलाम आवेश में एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्यू अपान ई। क्यू 1.6 × 10⁻⁻19 ई का मान और क्यू का मान 1। इसको जब आप डिवीजन करेंगे तो आप क्या प्राप्त कर लेंगे कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, 6.2, मैं 6 लिखा हूँ, गलती है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना चाहिए। वैद्युत धारा जो होती है वह क्या होती है, एक अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि है। यह क्या है, एक अदिश राशि है। जैसे यहाँ से कोई धारा बह रही है, इधर से यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, इधर से 3 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर, तो यहाँ जा करके कितना हो जाएगी, वह 7 एम्पियर हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 7 एम्पियर हो जाएगी। और यह जो है हम क्या कह रहे हैं, वैद्युत धारा एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, पहले ये जान लो। गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयनों से टकराते हैं। गति करते समय ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बारंबार क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। क्या करते हैं भैया, ये टकराते रहते हैं तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा बदल जाती है। प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा क्या होती है भैया, बदल जाती है।
इनकी गति की दिशा क्या बदल जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, हम कह सकते हैं किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। तथा टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को हम टाउ से दिखाते हैं। श्रांति काल को हम किसे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। अब आई बात माध्य मुक्त पथ, एक बार फिर देख लो। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, और ये श्रांति काल किसे कहते हैं। और तथा टक्करों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच के माध्य समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। किसे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। आई बात अब अपवाह वेग की। हम अपवाह वेग को आपको डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे है, कोई बैटरी ले लेते हैं। जो बैटरी होती है वो विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। वह वेग कितना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के उसमें वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को हम अपवाह वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एक बार फिर, बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ये भैया अपवाह वेग है, जिसको हम वीडी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, वीडी से दिखाते हैं।